तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। तो विज्ञान में जो होता है तो इसमें 3 भाग होता है। विज्ञान में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान, और हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। ये 3 पढ़ते हैं हम लोग, यही है विज्ञान, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो है क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, तो जीव विज्ञान में किसके विषय में पढ़ते हैं, जीव जंतु के विषय में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान में किसके विषय में पढ़ते हैं, जीव जंतु के विषय में पढ़ते हैं। जीव मतलब भी वही होता है जिसमें जीवन होता है। जीव जंतु, जंतु मतलब जानवर, जैसे हम लोग भी क्या है, एक जानवर है। पशु पक्षी भी क्या है, एक जानवर है। इसमें पेड़ पौधा के विषय में भी पढ़ते हैं। पेड़ पौधा मतलब गाछ वृक्ष के विषय में भी पढ़ते हैं, किसमें, इसमें, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं ना, भोजन, भौ का ज न, भोजन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फूड। तो फूड, भोजन जो करते हैं वो हमें क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है भोजन। तो भोजन क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसीलिए हम भोजन करते हैं ताकि ऊर्जा मिले। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व होता है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व होता है। तो मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, जैसे हम लोग खाते हैं चावल, खाते हैं चावल खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है। जो भी खाते हैं वो क्या है, पोषक है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें क्या होता है, वसा होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, विटामिन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें खनिज लवण होता है, खनिज लवण होता है। ये क्या होता है, पोषक तो होता है। और इसकी प्राप्ति के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, अनेक अनेक तरह का भोजन करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है, जैसे आलू चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना। जैसे केतारी हो गया, उसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। केतारी हो गया, उसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे आलू हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे वो क्या करते हैं, गाजर की तरह जो होता है, शकरकंद हो गया, केतारी हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा किसमें मिलता है, वसा जिसमें भी तेल वाला चीज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें भी तेल वाला चीज है, जैसे दाल हो गया, मूंगफली हो गया, जैसे सरसों तेल हो गया, घी हो गया, इस सब में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जैसे दाल में प्रोटीन होता है, जैसे मांस मछली दूध में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। जैसे दूध में वसा भी होता है, मांस मछली में वसा भी होता है। और विटामिन भी किस में होता है, जैसे दूध में विटामिन होता है, हरे साग सब्जी में विटामिन होता है, ठीक है ना। विटामिन होता है दूध में, मांस में वगैरह में विटामिन होता है, ठीक है ना। जैसे खनिज लवण, खनिज लवण जैसे हरा साग सब्जी खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, खनिज लवण होता है। हरा साग सब्जी खाते हो, उसमें क्या होता है, खनिज लवण होता है। समझ रहे हो बात को, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये
समझ गया इतना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये तो रिवीजन हो गया। देखो, कुछ पोषक तत्व और उसके कार्य होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व, ये देखो तत्व लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, ये तो लिखते हैं आधा तो, ये वो के साथ लिखते हैं इसको पोषक तत्व। और इसका क्या होता है, कार्य होता है। पोषक तत्व के कार्य होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैसे पहला नंबर है कार्बो, कमा का बो का रेप, कार्बो, हा का हर्षाही, ट्रॉ ड्रॉ ए का टॉ, कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखो ये लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट और ये लिखे हैं वसा। और हम बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, मंड, और मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो इसका परीक्षण कैसे किए थे, तो इसका परीक्षण किए थे सर, आलू का टुकड़ा काट लिए थे और उसमें कुछ नमक डाल दिए थे। तो कुछ समय के बाद वो पीला हुआ, पीला से क्या हो गया, काला हो गया। अगर वो काला हो जाता है तो उसमें क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं। उसी तरह वसा का परीक्षण कैसे किए थे, कि जैसे मूंग हो गया तो उसको कोई सी कागज उगज में दबाते हैं तो अगर वो गीला हो जाता है तो वो क्या है, वो वसा है। तो ये दोनों हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा देने वाला भोजन होता है ये। ऊर्जा, ऊर्जा देने वाला भोजन होता है ये। ऊर्जा का मतलब समझते हो, हम जो बोल रहे हैं हमारा ऊर्जा जा रहा है। तुम जो चलते हो वो क्या कैसे चलते, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा है। मान लो तो तुम जो है 1 हफ्ता से 7 दिन से तुम कुछ खाना ही नहीं खाया है, तो क्या तुम चल पाओगे, क्या तुम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऊर्जा ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम नहीं बोल पाओ। तो इससे क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन, प्रोसंजु, दूसरा पोषक तत्व होता है प्रोसंजु, ओ का तो दीर्घी का न, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमें शरीर वर्धक भोजन होता है। शरीर, शरीर व धपरेप का शरीर वर्धक भोजन होता है। भ ओ का जन, भोजन होता है। और टूटे फूटे की मरम्मत में सहायक होता है। टूटे फूटे की मरम्मत में सहायक होता है। प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन क्या करता है, तो हमारे शरीर वर्धक मतलब शरीर को अच्छा बनाता है, शरीर को बढ़िया शरीर वर्धक बनाता है। जैसे टूट कहीं पे टूट फूट गया तो शरीर में टूट गया, उसको क्या करता है, मरम्मत करता है, उसको शरीर में मरम्मत करता है कौन, प्रोटीन। ठीक है ना। विटामिन खनिज लवण क्या करता है, विटामिन और खनिज लवण क्या करता है, विटामिन एवं खनिज लवण। तो विटामिन एवं खनिज लवण क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में सहायक और रोगों से लड़ने में सहायक। स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में सहायक, रोगों से लड़ने में सहायक कौन करता है, तो विटामिन और खनिज लवण करता है। रोगक्षांश रेशा क्या करता है, रोगक्षांश, रोगक्षांश को क्या बोलते थे सर, रेशा। रेशा, रेशा, रेशा क्या करता है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक करता है।
बिना बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक करता है। सहायक कौन? रुक्षांश और रेशा। मतलब तुम्हें भोजन नहीं पचता है तो उसको कौन बाहर निकालता है? तो यही बाहर निकाल देता है। और जल क्या करता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जल वाटर क्या करते हैं? पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। और क्या करते हैं? जल भोजन को पचाता है। जल और क्या करता है? तो शरीर को संतुलित रखने में सहायक होता है। अब सबका मीनिंग समझो। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है। हमें क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है। ठीक है ना। हम खाते हैं किस लिए? तो हम खाते हैं सर हमको जो है चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए, बोलने के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, इसीलिए हम खाते हैं। तो वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ये प्रोटीन क्या करता है? शरीर वर्धक भोजन होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। और टूटे फूटे को मरम्मत करता है। जहाँ पे तुम्हारा शरीर में कहीं टूट गया, कट गया, तो उसको कौन जोड़ता है? तो प्रोटीन जोड़ता है। विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन क्या होता है? विटामिन बताए थे। विटामिन किस में है? तो गाजर में विटामिन है बाबू, दूध में विटामिन है, मांस मछली में विटामिन है, घी में विटामिन है, घी में वसा भी है, दूध दही में विटामिन है, हरी साग सब्जी में विटामिन है, फल फूल में विटामिन है। तो उसको क्या करता है? और फल फूल में खनिज लवण भी है, हरी साग सब्जी में खनिज लवण भी है। तो वो स्वस्थ रखता है, मतलब तुम्हारे शरीर को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है, बीमारी नहीं होने देता है। कौन? विटामिन, खनिज लवण। और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अगर तुम ये सब अच्छे न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हो, शरीर की आवश्यकता के अनुसार लेते हो, तो तुम्हें क्या करेगा? स्वस्थ रखेगा, तुम्हें बीमारी नहीं होने देगा। कौन? तो विटामिन और खनिज लवण। क्वेश्चन पूछेगा कि हमें रोगों से लड़ने में सहायक या हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में सहायक कौन होता है? तो क्या जवाब देंगे? विटामिन देंगे और खनिज लवण देंगे। ठीक है। फिर पढ़ा देगा कि हमारे शरीर में कोई भोजन हम कुछ खा लिए, ज़्यादा थोड़ा सा चावल खा लिए सर हमको मम्मी जो है ना दिया था थोड़ा दूध और जो है क्या कहते हैं चावल ज़्यादा दे दिया था, दूध में चावल मिला के, तो ज़्यादा खा लिए। या चावल ज़्यादा खा लिए, खीर रोटी ज़्यादा खा लिए, सर नहीं पचा। तो वो कौन बाहर निकालेगा? रुक्षांश यानी रेशा निकालेगा। ठीक है। जल सर क्या करता है? हम जल पीते हैं सर, तो जल क्या करते हैं? पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। अब पोषक क्या होता है? जैसे हम सब चीज खाते हैं ना, दाल चावल रोटी, वो क्या है? पोषक है। अवशोषित का मतलब क्या होता है? कि उसको जो है अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको धीरे धीरे बैठा लेता है, ये सहायक होता है। और भोजन को पचाता है कौन? जल पचाता है। और शरीर को संतुलित रखता है। शरीर को ये संतुलित लिखे, समन स्वर तहर्षु का लहर्षि का, तो संतुलित। शरीर मतलब क्या? बॉडी मतलब शरीर, आदमी की शरीर क्या करता है? संतुलित रखता है। संतुलित मतलब अब कोई ज़्यादा बोलने लगता है, कभी कम बोलने लगता है, कभी टहकने लगता है, हाँ, कभी कुछ करने लगता है, तो वो सबको संतुलन एक दिशा में बनाए कर रखने का काम कौन करता है? तो हमें जल करता है। नहीं कहता है सर मेरा माथा दुखा रहा है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं लाइक करेंगे, नहीं शेयर करेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे। अरे सब करोगे, पढ़ोगे और मन भी लगेगा और सब करोगे। सुनो तो सही। ये क्या करता है? माथा दुखा रहा है सर, फटाक दिया 2 लोटा पानी पी लो। अरे 2 लोटा ज़्यादा हो जाता है, चलो 1 ही गिलास पानी पी लो। तुम एक गिलास पानी पी लिया,
2 मिनट आराम किया, सर अब हमको अच्छा लगने लगा, तो वो क्या हुआ, शरीर संतुलित हो गया। वो कौन करता है सर, जल करता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? बोलो कितना, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। क्या इतना समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। देखो विटामिन पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विटामिन। सर क्या पढ़ेंगे, विटामिन। महर्षि का, टॉ का, महर्षि का न विटामिन। सर ये विटामिन क्या होता है? तो हमने कहा ना विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में, देखो यहाँ पे, स्वस्थ रखता है, रोग से लड़ने में सहायक करता है। ए बूढ़ा, तोरा आंख से दिखाई नहीं हो कि, कहता है कि नहीं? तो बूढ़ा हो गया, उसके आंख में क्या है, उसके आंख के लिए जो विटामिन था वो धीरे धीरे कम रहा है। और आंख के लिए विटामिन कौन सा था, तो सर गाजर था, गुमा का ज र, गाजर। और बूढ़ा को बुढ़वा नहीं बोलना चाहिए, उसको बूढ़ा बाबा बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए उसका विटामिन कौन सा कमी हो गया बूढ़ा का, तो विटामिन ए। बूढ़ा आदमी के लिए विटामिन ए कमी हो गया, तो इसके लिए उसको क्या हो गया, कम दिखाई देने लगा। यानी क्या किया, अगर उसके शरीर में विटामिन ए सही रहता तो उसको अच्छे से दिखाई देता। तो हुआ ना, विटामिन क्या कर रहा है, रोगों से लड़ने में सहायक कर रहा है। तो सारा विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। विटामिन हो गया, ठीक है ना। कार्य हो गया, विटामिन का कुछ कार्य होता है, ठीक है ना। विटामिन से कुछ रोग भी होता है। विटामिन के अभाव में व्यक्ति को कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। कुछ अभाव में रोग भी होता है, और भमा का अभाव में क्या होता है, रोग, रोग बोलते हैं। और रोग को व्याधि भी बोलते हैं। रोग को क्या बोलते हैं, वयोसंजु आ का, दोहर्षि का, यो आ का, व्याधियाँ भी बोलते हैं। व्याधि नहीं कहता है, गांव का महिला सब क्या कहेगा जानते हो, गाली उली किसी से लड़ाई हो गया ना, कहेगा तो इकरा की रोग व्याध नहीं होय छे, कहता है ना इस तरह। तो व्याधि मतलब क्या होता है, रोग ही होता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी, विटामिन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए। तो हर विटामिन का कुछ रासायनिक नाम भी होता है। रासायनिक नाम हालांकि अगले क्लास में देखेंगे, तो जो जो दिया है उतना तो जान लो। विटामिन ए का होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जगह कम है इसलिए नहीं लिखते हैं, बोल देते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। लिख लेना, कम दिखाई देगा तो लिख लेना अपने से, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, त्वचा एवं आंख को स्वस्थ रखना। इसका काम क्या होता है, त्वसंजु आ का, त्वचा, त्वचा एवं एवं आ चान बिंदु ख, आंख को, आंख को स्वसंजु, स्वथ संजु, स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखना, रखना। ये क्या लिखे हैं सर, त्वचा, त्वसंजु आ का, च आ का, त्वचा, त्वसंजु, त्वसंजु च आ का, त्वचा। त्वचा मतलब समझते हो सर, हम नहीं समझ रहे हैं। त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ा, चमड़ा का, चमड़ा, शरीर का चमड़ा है ना, चमड़ी, यही त्वचा है। और ये क्वेश्चन बनता है कि कहेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग। देखो एक शब्द हम क्या बोल रहे हैं, अंग। देखो छोटे छोटे चीज जान जाओगे ना, तब पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, और समझने भी लगोगे। और जो है चीज़ें जानोगे तो समझ जाएगा, अंग किसको कहते हैं, त्वचा किसको कहते हैं, चमड़ा किसको कहते हैं। पहले इस चीज़ को जानना होगा तभी ना सीखोगे। तो अंग मतलब क्या होता है, शरीर का हर भागों को अंग बोलते हैं। जैसे हाथ एक अंग है, आँख एक अंग है, नाक एक अंग है, किडनी एक अंग है, मुंह अंग है, लीवर अंग है। देखो किडनी होता है, लीवर होता है, फेफड़ा होता है, ये सब क्या होता है, हृदय होता है, ये सब क्या है, एक अंग है, ठीक है ना। पेनक्रियाज होता है, पेट होता है, छोटी पेट होता है, मुंह होता है, बहुत सारा चीज होता है, जो भी बोलेंगे वो एक एक अंग है। तो ये क्या कर रहा है, ये
तो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, त्वचा यानी कि चमड़ा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो त्वचा को अच्छा रखता है और आंख को स्वस्थ कौन रखता है, तो विटामिन ए। और उस समय एक विटामिन और पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सर, विटामिन नहीं पढ़ाए थे, उसमें क्या पढ़ाए थे सर कि पानी वाला जो फल खाते हैं, जैसे नारियल खाते हैं, जैसे खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तरबूज खाते हैं, वो क्या करता है, हमें शरीर की सुंदरता को बना के रखता है, उसे शाइनिंग सुंदरता बना के रखता है, उसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ना ब्यूटी विटामिन, उसको बोलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। आगे पढ़ेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ उतना, आगे आएगा। समझ गया, ये क्वेश्चन समझ गया। अच्छा, इससे रोग भी हो सकता है। हाँ, अगर इसकी अभाव हो जाए तो इससे रोग हो जाएगा, जैसे दृष्टिहीनता। हाँ, दृष्टिहीनता, इससे रोग हो जाएगा दृष्टि, दमरी का सट्टा संजू हर्षी का दृष्टिहीनता, हिंता। अब ये क्या होता है ये समझाते हैं। और छिंता, छमदीर्घी का नौ तमा आ का छिंता, छिंता क्या होता है, इसी को रतौंधी बोलते हैं। र तमा का अंश व ध दीर्घी का रतौंधी बोलते हैं। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, मास्टर है इधर पढ़ो इधर। देखो क्या बोलते हैं, ये दृष्टि। अच्छा, इस तरह जो लिखे इसको क्या बोलते हैं, री, और ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रे। तो ये लिखे हैं दोरी का सोटा संजू हर्षी का दृष्टि, हमदीर्घी का नौ तमा का हिंता, मतलब जिसको नहीं दिखाई देता है ना उसको बोलते हैं दृष्टिहीनता। जैसे झारखंड में एक खिलाड़ी था, हाँ उसका नाम था, क्या नाम था उसका, भूल रहे हैं उसको, जसप्रीत बुमराह कहते हैं। तो दृष्टिहीनता, उसको ब्लाइंड क्रिकेट टीम में जो है उसने प्रतिनिधित्व किया था, यहाँ से वो बॉलर हैं। तो वो भारत ने जो है जीता था, मतलब जो जिसको दिखाई नहीं देता है ना वो भी क्रिकेट खेलता है, उसका भी विश्व में क्रिकेट का मैच होता है। क्रॉसन जो हर्षी का कॉए का ट क्रिकेट होता है। अच्छा, क्रिकेट समझते हो, क्रिकेट जब बच्चा सब खेलता है ना क्रिकेट, तो वो होता है। तो उसका नाम हम भूल रहे हैं, उसका नाम है खिलाड़ी का सूरज। तो उसी को जिसको मतलब दिखाई नहीं देता है ना उसको बोलते हैं दृष्टिहीनता। तो कौन सा विटामिन की कमी हो रहा है, विटामिन ए। अब इसका सोर्स भी होता है। सोर्स मतलब हम क्या खाएं जो विटामिन ए मिलेगा, जैसे गाजर में ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, जैसे हरी सब्जी में खाते हैं ज़्यादा विटामिन मिलता है ए। इसीलिए कहता है कि ज़्यादा विटामिन हरा साग सब्जी खाइए, क्योंकि आँख को क्या करेगा, अच्छा रखेगा, और आँख को भी अच्छा रखेगा, और त्वचा को भी, चमड़ी को भी अच्छा रखेगा। ठीक है ना। तो कौन सा रोग नहीं होगा, दृष्टिहीनता। ये छिंता को ही क्या बोलते हैं, ये लिखे हैं छिंता, छदीर्घी का अक्षर दीर्घी का नौ तो का छिंता, इसी को रतौंधी कहते हैं। देखो रतौंधी क्या होता है, ये भी पहली क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि दृष्टिहीनता किससे संबंधित है, आँख का रोग है। छिंता किसको कहते हैं, ये आँख का रोग है जिसे रतौंधी कहते हैं। इसमें तो दिखाई ही नहीं देगा, इसमें दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है। बहुत सा मास्टर बोलते हैं, बहुत सा बच्चे होते हैं जिसको दिखाई रात में नहीं देने लगता है, उसको चश्मा की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया विटामिन ए। क्या विटामिन ए समझ गया। विटामिन B1, देखो विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, भूल रहे हैं ना, देख लें थोड़ा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है B1 से, हाँ B1 से बायोटिन। विटामिन B1 से हमें याद है बायोटिन। ठीक है ना।
थोड़ा सा रुक जाओ। हम चाहते हैं एक ही बार में सारा जो है निपट जाए, इसीलिए बताते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि अगली क्लास में तो पढ़ना ही है। विटामिन B1, हाँ विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? अच्छा, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थोआ का और सही मसी का ना, थायमिन। दिखाई दे रहा है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ये हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। हृदय हरिका दय हृदय एवं परिसंचरण परिसंचरण तंत्र को यहाँ पे रोग लिखेंगे, स्वस्थ रखता है। स्वसंजु स्वतः संजु, स्वस्थ रखता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी एक क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो विटामिन B1। अच्छा, विटामिन B1 के जगह हमें थायमिन देखने को मिल सकता है। हृदय क्या होता है? हार्ट को हृदय ही बोलते हैं। नहीं कहता है उसका हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गया, तो हृदय को ही क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हाँ, हृदय को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ट बोलते हैं। हृदय को क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हृदय को क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। यही ना होता है हृदय, ये होता है हृदय इस तरह, और ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं। इस तरह करके ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं। अच्छा नहीं बना। ये होता है हृदय, ये होता है हृदय। यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह, ये 4 कक्ष में बटा होता है। इसको चेम्बर बोलते हैं। 1 2 3 4, 4 चेम्बर होता है हृदय। और परिसंचरण तंत्र क्या होता है सर? परिसंचरण तंत्र होता है जो हमारे नस होते हैं ना, नस जिसमें हमारे ब्लड दौड़ते हैं, जिसमें ब्लड चलते हैं, उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र को और हृदय को कौन बना के स्वस्थ रखता है? बेरी मतलब अच्छा करके रखता है। अच्छा, क्या रखता है? विटामिन B1। विटामिन B1। विटामिन C, अब क्या पढ़ेंगे? विटामिन लिख देते हैं यहाँ पे C। अच्छा, विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस का संजू, आ का बहसी का रेप का, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन विटामिन C को रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ये क्या करता है? रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अच्छा, इसके कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी सक संजू व दीर्घी का रेप, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि दांत से जो खून आने लगता है ना, उसी को बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन C। विटामिन E। विटामिन E इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। ये क्या करते हैं? तो संजु चा का त्वचा एवं प्रसंजु न प्रजनन अंग को स्वसंजु स्वथसंजु स्वस्थ रखते हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? अच्छा, विटामिन D हम लोग नहीं पढ़े थे क्या? तो त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित होता है। इसके कमी से क्या हो जाता है? त्वसंजु त्वचा एवं प्रसंजु न प्रजनन प्रभावित हो रहा है, प्रभावित होता है। देखो, इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रोग के बारे में जानते हैं, अंग के बारे में जानते हैं, विटामिन जानते हैं, सोर्स जानते हैं,
इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। विटामिन सी को बोलते हैं, ये कौन सा था, विटामिन सी नहीं होगा, ये विटामिन ई होगा। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, वी से विटामिन होता है, विटामिन BITA, चलो बाद में लिखेंगे। विटामिन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ये त्वचा, मतलब देखो यहाँ भी पढ़े थे विटामिन ए भी। और प्रजनन अंग क्या होता है, जो अपनी ही जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, जन्म देता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय माल क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, वो प्रजनन करता है, जो अपने जैसे ही संतान को उत्पत्ति होता है जिससे, उसी को प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन को और त्वचा को, त्वचा मतलब चमड़ा को कौन स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए। और इसी को क्या पढ़े थे, ब्यूटी विटामिन। यह शरीर के त्वचा को जो है सुंदरता बना के रखता है, ये विटामिन ई को। और प्रजनन को विटामिन ई अगर कमी है जिसमें, उसी में ही क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है, बांझा उसको बोलते हैं ना, बांझपन, मतलब वो बच्चों को जन्म नहीं देता है, उसमें नहीं कहने लगता है इसको जो है ये कैसे है, बांझ है। तो बांझ, पमा का अनुस्वार जो बांझ, इसी से क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। जो अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है उसी को बोलते हैं बांझा, बांझपन। किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है। हम लोग विटामिन डी छोड़ दिए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सी का मतलब जहाँ पे शब्द आएगा वो होता है कैल्शियम से, और कैल्शियम ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम ही। नाखून किससे बना है, कैल्शियम से। नाखून किससे बना है, कैल्शियम से। दांत किससे बना है, कैल्शियम से। खून में क्या है, कैल्शियम है। बाल में क्या है, कैल्शियम है। हर एक चीज़ में क्या है, कैल्शियम ही कैल्शियम है, ठीक है ना। तो ये विटामिन डी को ही बोलते हैं कैल्सीफेरोल। और ये कहाँ से मिलता है, हमें सूर्य की प्रकाश से मिलता है। सूर्य का जो पहला किरण होता है वहाँ से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसीलिए जब छोटा बच्चा का जन्म होता है ना, तो उसको कहता है कि आप कहाँ पे रखिए, बच्चों को धूप में रखिए। उसको दो फायदा होता है, पहला तो उसको विटामिन डी मिलेगा, उसको शरीर स्वस्थ रखेगा, उसका हड्डी मजबूत होगा। और हड्डी मजबूत होता है तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लो अच्छा से, तो आधा जो है चीज़ें तो जान ही जाओगे। देखो हड्डी जो होता है ना, हड्डी इस तरह करके हड्डी होता है, इस तरह करके इस तरह हड्डी होता है, यही होता है हड्डी, इस तरह। यहाँ पे क्या होता है, ये खोखला भाग होता है हड्डी में, इस तरह। मुर्गा खाए हो ना, मुर्गा खाए हो ना, तो मुर्गा का जो मोटा वाला भाग होता है, टंगरी तो या कहीं भी मोटा पाइप जैसे मोटा होता है, तो उसको तुम देखना काटेगा तो उसके अंदर ब्लैक सा काला काला निकलेगा। उसमें क्या होता है, खाली होता है ना मुर्गा को, और क्योंकि कोई कोई बच्चा क्या करता है, उसको चूसता है, खींचता है, तो उससे ब्लैक सा निकलता है और उसमें होल होता है। तो वो क्या है, उसमें ये खून होता है, ये खून होता है। बताओ यहाँ पे खून कैसे आ गया, क्योंकि खून ही कहाँ बनता है, तो खून ही बनता है हड्डी में। कहाँ बनता है खून, क्वेश्चन पूछेगा खून कहाँ का निर्माण कहाँ होता है, तो हड्डी में होता है। और हड्डी किसका बना होता है सर, कैल्शियम, चलो कैल्शियम का ही बना होता है, और भी चीज़ों का बना होता है, तो कैल्शियम का ही बना होता है। अब हड्डी ही मजबूत नहीं है तो खून कितना अच्छा से बनेगा, सोचो। तो विटामिन डी पढ़ रहे थे, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। लिख लेना, कैल्सी लिख देंगे, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। विटामिन डी नहीं है इसमें, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। तो ये क्या करते हैं बता दिए, ओवरव्यू तो बता दिए। हड्डी को मजबूत करता है कैल्सीफेरोल, हड्डी को क्या करते हैं, मजबूत करता है, ठीक है ना। स्किन को भी मजबूत करता है, हड्डी को मजबूत करता है, स्किन को मजबूत करता है। ये कहाँ से मिलता है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, दूध खाते हैं, केला खाते हैं, केला बहुत अच्छा है विटामिन डी के लिए। दूध खाते हैं, केला खाते हैं, वो क्या मिलता है हमें, विटामिन डी मिलते हैं। अंडा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, वहाँ से भी मिलता है।
हमें सूर्य की पहली किरण जो होता है उससे भी विटामिन डी मिलता है। ठीक है ना। कहता हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग में सहायक। विटामिन डी पढ़ रहे हैं, इसको मिटा दें, विटामिन ई का था ये पोर्शन। ये हड्डियां, ह ड सन दीर्घी का य औ का, हड्डियों और दिमाग का चांद बिंदु तमो का दांतों के, ये तो लिखे, दांतों के लिए कैल्शियम, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग में सहायक। कैल्शियम, कैल्शियम उपयोग में सहायक। चलो लिख दें, चलो बच्चे लिखेगा इसलिए सही से लिख देते हैं। ये लिखा है कमाई का लस्सो संजू, इससे अच्छे से लिख देते हैं। क आय का, यह ल आधा स य म, ये लिखे हैं कैल्शियम बच्चे। हाँ सहायक होते हैं, स ह आ का य का सहायक होते हैं। कैल्शियम के लिए क्या होता है, ये सहायक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन डी। ठीक है ना। इसके कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रॉर्सी का क, रिकेट्स, रिकेट्स कैसे होता है, रिकेट्स, रॉर्सी का क ए का ट स, रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है, तो रिकेट्स क्या होता है, ये बीमारी होता है जो हड्डी में, क्या होता है कि हड्डी में ही बीमारी होता है, और ये जो होता है अब अक्सर किशोरावस्था में होता है। ठीक है ना। और हड्डी में हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, बड़ा में होता है। हाँ हड्डी में छिद्र होता है, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जिस हड्डी में छिद्र हो जाता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है ना। जिस हड्डी में छेद हो जाता है, छेद हो जाता है किसी कसी के, कहता है ना उसके हड्डी में देखो ना छेद हो गया है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है। एक विटामिन और बता देते हैं, अंतिम विटामिन है आपके बुक में, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनिन। देखो बच्चे अभी विटामिन के का रासायनिक नाम नहीं पढ़ना, लेकिन आगे तो पढ़ना है ना, इसलिए हम यहाँ पे रिवीजन करा देंगे आगे में जाकर। फिनोक्विनिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। यह क्या करता है, रक्त को संजू आका थक्का जमाने में, अच्छा जमाने में थोड़ा सा सही लिख देते हैं, का नए का जमाने में सहायक, का य का सहायक। अच्छा हमसे छिप जाता है, जब हम हट लेंगे तब पॉज करके वीडियो को लिख लेना। ठीक है ना। विटामिन ये के है, विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिनोक्विनिन। रक्त को थक्का जमाने में सहायक, इससे कोई रोग नहीं होता है, रक्त नहीं जमता है। अच्छा इसके कमी से रक्त नहीं जमता, इसके कमी से यही रोग हो गया, रक्त नहीं जमता है। अब समझो रक्त मतलब समझते हो, सर हम तो नहीं समझ रहे हैं, तो हम समझाते हैं ना, हम किस लिए, रक्त मतलब खून, खरसू का नाखून, रक्त मतलब खून, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ब्लड। और बॉन्स, हड्डी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बॉन्स बोलते हैं। बॉन्स मतलब हड्डी। क्या मेरी बात को इतना समझ पा रहे हो? क्या यहीं पे क्लास एंड करें? क्लास अच्छा लगे कुछ सीखने को मिले तो तुम्हारा 3 काम, बोले सर कौन कौन। पहला तो सब्सक्राइब करना है, जो ललकाटो बटन होता है ना, ललकाटो बटन होता है ना, इस तरह थोड़ा सा बड़ा बटन होता है, वहाँ पे लिखता है सब्सक्राइब, उसको टिप देना है। ठीक है। उसके बाद आएगा ऑल, ALL ऑल, उसको टिप देना है। जो भी हम क्लास डालेंगे वो तुम्हारे पास चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तुम देख लेगा कि सर का क्लास आ गया। और क्या करना है, एक तो लाइक करना है, और क्या करना है, शेयर करना है। लाइक क्या होता है, इस तरह करके अंगूठा होगा उसको दबा देना, लाइक हो जाएगा। और शेयर क्या होता है, इस तरह तीर का निशान होगा, उस पर ऊपर दबाना। दूसरा कोई व्हाट्सअप खुल के आएगा, और व्हाट्सअप में या फेसबुक में खुल के आएगा,
उसको क्लिक करना, उसमें किसी का नाम आएगा उसको क्लिक करना, वो उसके दूसरे के पास चला जाएगा, उसको शेयर कहते हैं। ये 3 काम करना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, पढ़ो मौज से और हंस खेल के पढ़ो, कोई बोरिंग होके नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है नहीं पढ़ेंगे, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है।